तो भक्तों, आज मैं आप लोगों को प्रबल शत्रु जो आपका जीना दूभर कर दिया हो, खास करके वह अंदरूनी शत्रु हो, ऊपर आपसे मीठ मीठ बोलता हो और भीतर भीतर आपको क्षति करता हो, उसकी उपाय बता रहा हूँ। ये जो हाथ में मेरी गोली देख रहे हैं, ये हरा मूंग की आटा। इस आटे से सुंदर सा दीपक बनाए। जिस तरह से देखिए अभी दीपक बनाए हैं हम, इस तरह से एक दीपक बनाए और लगातार माँ बगलामुखी के मंदिर में 36 धागे का एक बत्ती बना करके और लगातार 36 दिन तक भगवती के यहाँ आप दीपक जलाएं। और जो शत्रु आपका ज़्यादा तंग कर रहा है, उसका नाम लेकर के आप बोले कि माँ उसकी मति को भ्रष्ट कर दे, उसकी जीभ बांध दे और साथ ही उसकी रोजी रोटी समाप्त कर दे। भगवती ने चाहा तो आपके साथ वो दुश्मन चाह करके भी नहीं सकेगा, कितना हो बड़ा बलिष्ठ हो। यह मेरा अनुभव किया हुआ योग साधनाएं हैं, मैं आप लोगों को आज आप लोगों के बीच में बतलाया हूँ। भक्तों, जब तक आप दीपक दान करते हैं तब तक ब्रह्मचर्य रहना अनिवार्य है। स्त्री हो तो ब्रह्मचारिणी रूप में रहें, पुरुष हो तो ब्रह्मचारी रूप में रहें। और मंत्र का जाप यह जरूर करें, 8 बार ही बोले, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पतंग स्तंभय जिह्वांकीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पतंग स्तंभय जिह्वांकीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। तो भक्तों, मंत्र बता दिया। यदि यह क्रिया करने में आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे करवाने में आपको लागत अधिक लग जाएगी, इसलिए आप स्वयं से करें। ध्यान रखें भक्तों, पीला वस्त्र होना चाहिए, पीला आसन होना चाहिए, पीला चंदन का टीका होना चाहिए, हल्दी का टीका होना चाहिए। जमीन पर त्रिकोण बना करके, हल्दी से त्रिकोण बना करके ही आप दीपक दान करें। और सवाल उठता है कि हमारे अगल बगल में मंदिर नहीं है, तुम कहाँ उनकी पूजा करें? तो उसके लिए मैं आपको बतला रहा हूँ, यदि आपके पास मंदिर अगल बगल में नहीं है तो माँ बगलामुखी की आप एक फोटो भी रख सकते हैं, या जो मंत्र मैं बतलाया वो मंत्र को लिख करके सफ़ेद कागज़ पर पीली स्याही से या हल्दी से लिख करके और पूजन स्थान में रख दें और वहीं पर दीपक का दान करें। कितना हो बड़ा प्रबल शत्रु है, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो स्वयं अपने में इतना उलझ जाएगा कि आपके तरफ उसको देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। बोले सो सुखे, जय माँ बगलामुखी। इसी कार्यक्रम उपाय कार्यक्रम के तहत आज की मेरी यह साधना आप लोगों को बतलाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग सब परिवार सुखी रहे, आनंदित रहे। एक व्यक्ति ने मुझसे कमेंट करके बोला कि बाबा, फ़ोन करके बोला बाबा आप ये होलिका दहन का इस तरह का टाइम बताइए हमको। अरे भैया, पंचांग हमारे भारत में पंचांग जो है अनेक प्रकार के पंचांग हैं, सभी का लिखना अलग अलग रहते हैं। तो जो पंडित जी जिस पंचांग को रखते हैं उसके आधार पर वो बता दिया करते हैं। तो वही तो मैं किया। भक्तों, आप लोग आनंदित रहें, सपरिवार सुखी रहें, माताएं बहनें सदा सुहागन रहे। इसी कामना के साथ मैं एक छोटा सा एक शायर सुना करके मैं बंद करना चाहता हूँ। वह शायर क्या है? बहुत अच्छा शायर है। पक्षी उड़े आकाश में, हिमालय क्या कर सकता है? पक्षी उड़े आकाश में, हिमालय क्या कर सकता है?
और गद्दार हो यदि शिष्य तो गुरु क्या कर सकता है। इसलिए इस क्रिया को आप लोग करें और इसकी फल की प्राप्ति आप स्वयं देखें। भक्तों, राधे राधे।